बद्रीनारायण में चारों भाई सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी महाराज घूम रहे थे। कौन घूम रहे थे? एकदा ही विशालायाम चत्वारः ऋषयो अमला। चारों भाई कौन है? सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी। वो बद्रिका आश्रम में बद्रीनाथ में चारों भाई घूम रहे थे। किस लिए घूम रहे थे? तो सत्संग करने के लिए घूम रहे थे। सत्संगार्थम समायाता। कौन मिले जिससे हम सत्संग करें? उसी समय में तत्र सो नारदम। दूर से नारद जी दिखाई देते हुए जाते हुए दिखाई दिए नारद जी चारों भाई को। तो सत्संग की इच्छा से पर घूमते घूमते तद्रसु नारद, दूर से नारद जी दिखाई पड़े। नारद जी को देखते ही चारों भैया गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। ओ आज नारद जी से भेंट हो गया, अब नारद जी हमको, उनसे हम लोग सत्संग करेंगे, बढ़िया सत्संग होगा। लेकिन नजदीक में जाकर के नारद जी का चेहरा देखा वो सब, तो क्या तत्रसु नारदम, दूर से जो उनका चेहरा देखा तो उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ। अरे अब सनकादिक भगवान पूछने लगे, नारद जी कथम ब्रह्मदीन मुख कुतस्य चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुतस्य चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तो यसि गतविद्धो यथा जनः तवेदं मुकुतं समं संगस्य नोचितं वदनो कारणम्। चारों भाई पूछने लगे, कथम ब्रह्मदीन मुखा। नारद जी आपका मुख ये उतरा हुआ क्यों है? आपके मुख पर ही चिंता क्यों? कुतस चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुतश्चा गमनम तव। आप ही चिंता करते हुए कहाँ घूम रहे हैं? क्योंकि हमको तो लगता है इदानीं शून्य चित्तो यसि गतविद्धो यथा जना। जैसे किसी व्यापारी का 2-2 हजार का हजारी का नोट एक गड्डी है, वो गड्डी कोई लूट ले, चोरी कर ले या फट जाए, पानी में भूल जाए, तो वो व्यापारी का जो हाल होता है वही हाल आपके मुंह पर है। कथम ब्रह्मदीन मुख। तो आपका तो धन रुपया पैसा नहीं है, रुपया तो लूटा जाता है, लेकिन आपका धन तो आध्यात्म रूपी सत्संग रूपी धन है, तो आपके धन को तो कोई नहीं लूट सकता है, फिर आप चिंता क्यों करते हैं? व्यापारी का धन तो लूट सकता है, मान लीजिए हम लोग जो कमाते हैं धन उसको लूट सकता है, लेकिन जिनके पास सत्संग रूपी धन, राम नाम रूपी धन है, उसको कौन लूट सकता है? कोई नहीं लूट सकता है। तो हे नारद जी, आपके मन में तो आध्यात्म रूपी धन है, उसको कौन लूट सकता है? क्योंकि आप राम नाम के जापक हैं, आप नारायण के जापक हैं, आपके भीतर में तो राम नाम रूपी धन है, राधा नाम रूपी धन है। हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन्य राधा 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 राधा, परम धन्य हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन्य आपका धन तो राधा रूपी नाम रूपी धन है, इसको कौन लूट सकता है? कोई नहीं लूट सकता है, फिर आप क्यों चिंता में पड़े हुए हैं? नारद जी कहने लगे कि हे संत, हे चारों भैया सुनिए, हमारा धन सही में कोई नहीं लूट सकता है, लेकिन हम क्यों चिंता में है? सो सुनिए, देखिए। अब नारद जी कह लगले जे हे मुनि, एक बेर हम
ब्रह्मलोक से भारत भूमि पर एलो सत्संग करो के लिए, चूंकि भारत भूमि सत्संग के केंद्र छिए। एठाम सत्संग ज्यादा हुई, एक ही जगह बुआ है। ध्वजा लगा रो, इस समय नहीं कर, ध्वजा लगा रो। बताएंगे इसका हम आप लोगों को, इसकी विशेषता हम कभी बताएंगे क्या है, इसलिए हम नहीं गारंटी देते हैं। आप लोगों के बताएंगे, आप लोग जान जाएंगे। आप लोग शिक्षित लोग हैं, मूर्ख लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा, तभी हम बताएंगे। तकलीफ नहीं कीजिएगा। ध्वजा के पास गाड़िए अगरबत्ती डालना है। हाँ, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। नारद जी कहने लगले जे हे शंकादिक भगवान, हमरा मुख पर जे चिंता है इससे सुनो। एक बेर हम भारत भूमि पर एलो ब्रह्मलोक से सत्संग कर के लेल, धर्म कर के लेल, तीर्थ कर के लेल, लेकिन सब जगह तीर्थ केलो। प्रयाग में तीर्थ केलो, हरि क्षेत्र में तीर्थ केलो, सब जगह घूमलो, वृंदावन सब जगह घूमलो, कुरुक्षेत्र घूमलो, लेकिन कतो हमरा मन के चैन नहीं भेटल। क्या ओई ठाम से भागलो, ओई तीर्थ में से कहलो जे साधु के पास जाई छी, संत के पास जाई छी, संत के पास हमरा बेचैनी मिटत, लेकिन संतों के पास गेलो तो संत में पाखंडपनी मिलल। अब कभी संत में पाखंडपनी कोना हुई है? तो संत पाखंडी एहन हुई है, संत के काम चैन, स्नान के ने, पूजा पाठ के ने, भगवान के माला पहनने, धूपबत्ती के ने, भोग लगने, ये सब चैन उनका काम चैन है। लेकिन कई लोग कहते कि अरे भाई काहे ये सब करते हो, ये करने से क्या होता है? अरे झूठ मूठ के मन को पवित्र करो ना। आप लोग मंत्र कैसे पवित्र होगा? तो ये है पाखंडी, वो कर्म है, कर्म नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो ये पाखंडी नारद जी कह रहे हैं कि हे शंकादेव, ई पाखंडी हम वही संत महात्मा में देख लो, मन के चैन ने हमरा बेटल, वही ठाम से हम भगलो। कत गेलो? तो गृहस्थ के आश्रम में गेलो। कहना गृहस्थ बहुत बढ़िया हुई। गृहस्थ सबसे 4 गो वर्ण, 4 गो आश्रम, वही चारों आश्रम में सबसे नमहर गृहस्थ वर्ग। हम वही गृहस्थ वर्ग में गेलो, जो वही ठाम हमरा बेचैनी मिटल, लेकिन गृहस्थ वर्ग में गेलो तो वो ठाम हमरा खराबे लगल। की खराबी? तो सब गृहस्थ अपना बेटी के बेच बेच के, कन्या के धन खाइए, सब लड़का हुई दहेज लो के अपन, ई सब देखलो में तो वो गड़बड़। और जे कन्या घर में अबैये तो वो कन्या कहिए अपना पति के, जय पति देव, अरे मैंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, तू भी अपने माँ बाप को छोड़ दो, बस हम तुम, हम दो हमारे, इसी में सुख है, हम तो छोड़ कर आए, तुम भी छोड़ो। हे मुनि, यही हम देखा। और उस घर में किसका शासन चलता है? अब बड़े भाई का शासन नहीं चलता है, पिताजी का शासन नहीं चलता है, शासन किसका चलता है? श्याल को बुद्धिदायक। एक भी शब्द हम अपने मुंह से नहीं करें, श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। श्याल को बुद्धिदायक, श्याल को माने साले साहब की उसमें चलता है। साले साहब वहां पर जाकर के अपनी जीत को चलाते हैं कि हम ऐसे कहते हैं वो करो। पिताजी से कोई मतलब नहीं है, भाई से कोई मतलब नहीं है, साले साहब उसमें चलाते हैं उसका। श्याल को बुद्धिदायक, इसलिए हे मुनि उस गृहस्थ को भी छोड़ करके हम वहां से भागे। कहां पर? तो वृंदावन पहुंचे। जो वृंदावन में भगवान कन्हैया ब्रजभूमि, वहाँ की मिट्टी पवित्र है। वृंदावन में जाकर के हमको मन का चैन मिलेगा। सो हम वृंदावन जब गए तो वृंदावन में भी हम देखते हैं क्या? हे मुनि, उस जमुना के किनार पर जब पहुंचा मैं, एक तरुणी और उनके जंघा पर 2 बालक। कौन? वो बालक दोनों बूढ़े पड़े हैं, शरीर से अस्वस्थ है, और वो महिला जो है, नारी जो है, जवान पड़ी हुई है, आंख से आंसू बह रही है। हमने पूछा उनको कि देवी आप कौन है, आप क्यों आंसू बहा रही है, ये दोनों बालक कौन है आपके? तो ओके कहलखिन ओ नारी ओके छलेन, ध्यान देवे, ओ नारी के नाम छलेन माँ भक्ति। अब वो अपन कहानी कह लगलखिन नारद जी के, जे नारद जी हम द्रविड़ देश के रह वाला छी, भारत में दक्षिण भारत में द्रविड़ देश छी, वही देश के हम रह वाली छी। हमार जन्म वही द्रविड़ देश में भेल, और वही द्रविड़ देश में रहे
कुछ दिन के बाद हमरा ये दोनों बालक के पैदा भेल जिनकर नाम छै ज्ञान और वैराग्य। सब दिन हम पूजा करे छलौं, हे नारद जी भगवान के पूजा करे छलौं, मानसिक पूजा करे छलखिन वो भक्ति माँ। वो दोनों बालक एक दिन पूजा स्थल में गेलखिन, माँ के देखलखिन पूजा करे, तब माँ के कहे छथिन जे हे माँ अहाँ सब दिन पूजा करे छी भगवान के, एक बात बताओ। कहलके की? कहलके हे माँ हमरा ई बताओ जे कतो गेला से, कौन धाम में गेला से पुण्य के प्राप्ति होइए? हमरा मन में ई उत्कंठा अछि, हमरा बताओ। माँ भक्ति कहलखिन जे बेटा एहन प्रश्न पूछ के हमरा धन्य बना देलौं, हमर कोइख धन्य भ गेल, जा हमरा कोइख से अहाँ जन्म लेलौं, हम धन्य भ गेलौं, हमर कोइख धन्य भ गेल। के एहन सवाल अहाँ केलौं हँ? देखियो माँ प्रसन्न भ गेली भक्ति, और हर माँ के प्रसन्न हेबाक चाही ई बात सुन के, लेकिन हर माँ पुत्रवती नहीं छै। माँ भक्ति की कहे छै हम पुत्रवती भ गेलौं, हर माँ पुत्रवती नहीं छी संसार में, हर माँ बेटा वाला नहीं छी। रामायण में लिखल है, माँ सुमित्रा कहने छथिन लक्ष्मण के कि जखन लक्ष्मण जी मांगे लगेलखिन माँ हमरा, भगवान कहलखिन जे माँ से आज्ञा मांग के आओ तब जा वनवास। तो माँ सुमित्रा की कहलखिन रे बेटा पुत्रवती जुवती जगसोनी, संत कहते जे पुत्रवती युवती जग सोई, राम भगत जासु सुत होई। जिनकर पुत्र राम के भगत छियै, जे माता पिता के सेवा करिए, समाज के कल्याण करिए, ओ माँ के कोई के धन्य छै, ओ माँ पुत्रवती छी। नहीं ता गोस्वामी जी फिर आगा लिख देलखिन जिनकर पुत्र राम भगत नहीं छी, जे माता पिता के सेवा नहीं करिए, जे समाज के कल्याण नहीं करिए, संत के सेवा नहीं करिए, ओ पुत्र की ओ माँ की थी गए, ओई माँ के ललकारी छथिन संत की। न तरु बाली बदी बाजे पिया बधी बाज बियाने, राम विमुख सुत ते हित जाने। जे माता पिता के सेवा नहीं करिए, जे समाज के कल्याण नहीं करिए, जे भगवान के भक्त नहीं है, ओ माँ के नहीं है। न तरु भाली बधी बाज बियानी, या तो वो बाज हे रह जाए, आ नहीं तो बियानी। बियानी शब्द किनका ले ले बुझे वे पशु के, गाय बियले, भैंस बियाल, बकरी बियाले कहे छे, लेकिन आदमी के कहे छे माँ जे बच्चा के जन्म दिए तो उनका कहे छे शब्द नहीं कहे, की कहे छे? पहले जमाना में तो कहे चलखिन, पुरानिया जमाना में अगर जन्म ल रहल छलेन तो कोई अबे छल हो की भ रहल छे, तो पानी पीबे, एहि शब्द के प्रयोग करे छलखिन। लेकिन वो शब्द आब मिट गेल, नवका नवका लोग सब तो बुझबो नहीं करत से, आ ओइ शब्द के मिटा के आबि गेल जे प्रसव भ रहल अछि, ई शब्द वो बढ़िया। लेकिन आइ कल के समय में कि कहिए कोई पूछे की भेले तो बच्चा के जन्म भेले न, आइ बच्चा के जन्म भेले, ई वो बढ़िया अछि, कोनो बेजा नहीं। लेकिन किनको सुनलिए जे फला बियेले न, नहीं अपशब्द छे मानव के लिए ओ, लेकिन जानवर के कहबे तो बड़ा सुंदर नहीं। तो गोस्वामी जी कहे छथिन जे जिनकर बालक राम विमुख अछि, भगवान के भक्त नहीं छी, माय बाप के सेवा नहीं करे छी, ओ माँ एहिना गाय भैंस के तरह ओइ बच्चा के जन्म देलखिन है, ओ पुत्रवती नहीं अछि। तो बालक के राम भगत बनना चाहिए, माता पिता के भगत बनना चाहिए। कहीं कलखिन है न तरु भली बधी बाज बिया, न तरु यानी नहीं तो बाझे रहे, आ नहीं आ जन्मेलो तो वो पशु के तरह
राम विमुख सुत ते हित जानी। माँ भक्ति के चरिन जे पुत्र हम धन्य भगलो जे आहा एहन प्रश्न केलो जे कतो गेला से पुण्य के प्राप्ति हुई है। हे बेटा हम बतबै छी सुनो, आ ध्यान से सुनो। माँ कह लगल थी भक्ति माँ, वृंदावन सन बन नहीं, नंद ग्राम शनि ग्राम, बंशी बट सन बट नहीं, तो कृष्ण नाम सन नाम। ए बेटा वृंदावन सन बन नहीं, वृंदावन जका बन इस संसार में नहीं है। एखनो जेबे त कोनो खास बन नहीं है, हल्के फुल्के छै। ओहन ओहन बन त कते अछि भारत नेपाल में, लेकिन इनका नाम है शास्त्र में नहीं लेने, नाम लेने वृंदावन के, क्योंकि वही वृंदावन में कन्हैया जी गौ चढ़ुलखिन। और बंसी बट सन बट नहीं, बट माने रास्ता, रास्ता तो अनेको अछि। एखन तो देखियो ना राजमार्ग सब केहन, हमर नरेंद्र मोदी तो एक एक राजमार्ग जे बनौलखिन है, गली गली में रोड सब शीशा जका चमकै, चेहरा दिखाई ओइ पर ने। और नेपालो में एहन एहन जगह पर अछि देखैत हेबै, लेकिन तिनकर नाम नहीं एलनि श्रीमद् भागवत महापुराण में। बंसी बट, ओइ बंसी बट के नाम एलनि चूंकि ओइ रास्ता में कन्हैया जी बंसी बजौलखिन। बंसी बट सन बट नहीं, तो कृष्ण नाम सन नाम। और भगवान के नाम में सर्वोपरि नाम है कृष्ण के नाम, राम के नाम, दुएटा नाम। 24 गो अवतार भेलन भगवान के। कौन कौन? परशुराम अवतार, कच्छप अवतार, मीन अवतार, बारह अवतार, नरसिंह अवतार, हैग्रीव अवतार। अखन बंद कर दे सरकार, माता जी बाद में ए पर ध्यान दियो। हाँ ध्यान बटा दे छे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ता 24 अवतार भेले, 24 अवतार में ई दुएटा नाम जाप करा जोगे। कौन कौन? राम और कृष्ण। 22टा नाम के अहाँ जाप नहीं कर सके छी कि 12 कह सके छी। हेते का नीक लगे छे, नृसिंह नृसिंह कह लगे छे, जाप कर लइए नहीं। लेकिन ई दूटा नाम छे, तै द्वारे ने संत भगवान बोले छथिन कि जग में सुंदर है दो नाम, दो नाम, दो नाम, दो नाम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम 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 बोलो। आठन ब्रज में एक चुड़ावे, आठन ब्रज में एक चुड़ावे, एक बेर भिलने के नावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम 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 बोलो। एक राधिका के संग राजे, एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के काम,
यारा, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। सबड़ी के दोनों प्रेम के अनोखे, दुईटा नाम सर्वोपरि अछि। मां कहि छथिन भक्ति माजे पुत्र ए बेटा, वे कृष्ण नाम के जाप जे करिए, राम नाम के जे जाप करिए, भवरूपी सागर से बेड़ा पार भ जाइए। इतिक महिमा ऐसे नाम के ए द्वारे देखे नि चहमु सब हर व्यास हर कथा वाचक कथा के आरंभों में बीच बीच में कोई कन्हैया के राम के नाम के जाप करवित रहिए, क्योंकि यादाश्त बनल रहते हैं तो घर में राम के नाम के, क्योंकि कलयुग में ये रामे नाम के महिमा के प्रधानता है। और एक बेर सब कहिए तो सांझ पड़ गए न भगवान के नाम के उच्चारण हुए, तब आगा हम सब कथा लचल में सबके भाव से कहवे जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय। बहुत बढ़िया। माँ भक्ति के जतिन जे बेटा ए राम नाम रूपी धन के आहां कनो और चलो आहां के पुण्य क्षेत्र में लगे जी जतो गेला से पुण्य के प्राप्ति हुई। कहके हे माँ जब एते यहाँ वर्णन के लो वृंदावन धाम के तो हमरा सबके चल के देखबाक चाहिए वृंदावन धाम के नहीं। कहके हाँ बेटा अवश्य चलना चाहिए। और तीनों मैं बेटा ज्ञान बैराग माँ भक्ति संग में बको और यात्रा को दिलखिन तीर्थ के पाँव पैदल रास्ता सब जगह वो तीर्थ करे पहुंच गए वृंदावन धाम में। जखने पहुंचला हा तो वृंदावन धाम में देखियो नदी के बहे तब माँ से पूछी छथिन हे माँ ये नदी कौन थी की ए नाम की चैन नदी के। माँ भक्ति के छथिन हे ज्ञान वैराग ए नाम ए नदी के नाम चैन जमुना। इनकर वर्णन इनकर विशेषता इनकर विशेषता यह है जे सूर्य के पुत्री थी की और यमराज के बहन छिए। एक दिन यमराज ये बहन के एठाम दुतिया के दिन एलखिन पान सुपारी लेवा के लेल और लोग इनका आशीर्वाद देवा लगलखिन। कहके हे जमुना हम आहा पर अति प्रसन्न छी आहा हमरा से वरदान मांगू। बहन कहल के जमुना जी हे भैया जो हमरा पर अति प्रसन्न छी आहा दे केटा वरदान दिया जे ए हमरा जल में जे कोई स्नान करे उनका आहा नहीं पकड़बे वो भगवान के धाम जाए आहा यमलोक नहीं लजबे।
यमराज कहलखिन जे बन यमुना इता आहा अपना लेल नहीं मांगलो, ये तो दुनिया के कल्याण करो वास्ते मांगलो, अपना लेल किछ मांगो। कल के भैया ये दुनिया के कल्याण हुई, संसार के कल्याण हुई, एही में हमरो खुशी हुई, हमरा दोसर चीज किछ नहीं चाहिए। इस संकेत के लेने संसार के जमुना हर बहन के काल के अपना भाई के परिस्थिति देख के वही दुतिया के शास्त्र में कहिए यम दुतिया, लेकिन हम सब अपना ठेठ भाषा में उनका कहे भरत दुतिया। हर भाई प्रायः वही दिन जाए छथिन बहन के पास, 5 सुपारी ले छथिन और उनका आशीर्वाद दे छथिन। तो यमराज आशीर्वाद दिलखिन, कल के बहन आहा अपना लेल किछ मांगी, कल के नहीं अपना लेल किछ नहीं, हमर व्याह चपल संसार के कल्याण हुए, हमरा जल में स्नान केला से भगवान के धाम जाए, यह हमर कल्याण छै। और हर बहन के ई उपदेश लेना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, ये भाई के परेशान नहीं करी, क्या कुछ है क्या कुछ आशीर्वाद, अगर आशीर्वाद दे तो दिल की व्याह काफी छे। वस्तु की चीज है, वस्तु तो हमारा अपन पुरुषार्थ के फल चीजें करबे तेन हमरा में उनका दिला से किए थे। नारद जी कह के ने कह मुनि सुनु हिमवंत, जो विधि लिखा लीलार, देव तनुज नर नाग मुनि कौन मेटनिहार। हमरा बहाल में जे लिखल है वो कोई नहीं मिट सके है, आ किनको दिला से किछ नहीं हुए। आशीर्वाद लेना चाहिए, दुआ लेना चाहिए, वही दुआ के फल बहुत बड़ा है। ए बेटा यह जमुना थी कि ए जमुना में ई प्रभाव छे, ज्ञान पैरा करके तब तक माँ एमे हमरा स्नान करवाक चाहिए, या स्नान केला से भगवान के धाम जाए, बहुत बढ़िया है छी। कल के हाँ बेटा अवश्य करो एमे स्नान। और वो दोनों बालक ज्ञान और वैराग माँ ऊपर में घाट पर बैठल छथिन, प्रवेश करी ये नदी में स्नान करो के वास्ते, तो मन के कही छथिन ज्ञान वैराग की कही छथिन, कहते हे भैया दोनों भाई स्तुति करो ए जमुना जी के, और जमुना जी का स्तुति करी छथिन, और मन के कहिए चलो रे मने गंगा जमुना तीरे, चलो रे मने चलो रे मने गंगा जमुना तीरे, चलो रे मने गंगा जमुना निर्मल पानी, गंगा जमुना कंचन बनत शरीर, चलो रे मन गंगा जमुना तीर, चलो रे मन। इस गंगा जमुना में चलो और मन को पवित्र करो, चलो रे मन गंगा जमुना के तीर। गंगा जमुना निर्मल पानी सुंदर करत शरीर, इस शरीर को सुंदर बनाओ। और दोनों भाई कोई में प्रवेश को गेला, दोनों भाई डुबकी लगा दिलखिन जमुना में, लेकिन परिवर्तन की भऽ गेलै, जखने डुबकी लगलखिन दोनों भाई के शरीर में जे ताकत छलेन वो छीन भऽ गेलै, जर्जर रोग पकड़ लेलखिन, वृद्धावस्था आबि गेलैन। आ ऊपर में जे माँ 80 बरस के बूढ़ी छली वो तरुण अवस्था के आबि गेलैन, 16 बरस के नवयुवती बनि गेलखिन घाट पर। माँ देखे ये जे पुत्र हमर ऊपर नहीं भऽ रहल अछि, ओहि पानि में
छटाइए, ताकत नहीं छे उनका। दौड़ के जाके दोनों भाई के पकड़ के अब ऊपर लुढ़की और एक जंघा पर ज्ञान के बिठोल के और एक जंघा पर बैराग के अम्मा के आंसू से आंसू बह लगे से नेत्र सजल भगले। चूंकि कौन एहन माँ हेते जब अपना पुत्र के दुख देख के खुशी मनोती। हर माँ के हीरे कलेजा कमजोर ही है, ममता से भरल रही है। माँ के आंख सजल भगले, नूर बह लगले करके हे बेटा बरबर बड़ाई के लो जमुना जी के और ई जमुना के देखियो आहा के कौन परिस्थिति में लेट दिलक हैं। आहा के ये 80 बरस के बुढ़वा बना दिलक आ हमरा ये 16 बरस के। होना तो ई चाहिए जे माँ के 80 बरस के रहना चाहिए, बेटा के 16 बरस के, लेकिन उल्टा ही किया भगे। एतेक बड़ाई के लो जमुना जी ई किया एना भगे। माँ के जति के बेटा काह सुनत विधि काह सुनावा। देखत विधि कहा देखावा की देखेला एलो हमरा की देखबी छी हमरा बेटा के। ए बेटा कहा सुनत विधि कहा सुनावा की हम सुनने चलो की बेटा के सुनो लो आ ई की हमरा सुनाए रहल छी। मां बार-बार विधाता के दोष दिए, जमुना के दोष दिए। दे जमुना जी आ में एहन एहन पराक्रम चले, एहन एहन गुण एच हमरा बेटा के किया ना भगे। से मां जमुना एकटा बालिका के रूप द के प्रकट भ गेली। अब माँ के कहे छथिन क्या माँ भक्ति के जे माँ भक्ति हमरा पर दोष नहीं लगा, ये हमर काम नहीं छी। ये जे कहते हुए जे जल में स्नान केला से इनका एना बेलेने से हम नहीं किछ केलो है, हमर दोष नहीं दिया। कहके हे जमुना स्नान तो अही में केलक ने हमर बेटा, फिर ये दोष किन कर देबे। कहके हे माँ हमरा दोष नहीं दिया, ये किन कर दोष छी ते कर्म के दोष छी। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। गलती जे कोई करिए कोई गलती के परिणाम उनके भुगत पड़िए। कर्म जे करबे आहा तो कर्म के भोग के भोगते। हम कर्म करे छी गलत हमरे भोग पड़ते ने, दोसर नहीं भोगते। ए माँ ये कर्म के फल छी, कर्म के गति टारे से नाही टरे, ये भावी छे कर्म छे। जय गलती करिए उनके भोगा पड़िए, दोसर नहीं भोगिए, भोगा वाला दोसर नहीं हुई। एक यात्री चल जाए रहथिन रोड से, तो वे रोड के कात में बगीचा देखलखिन, आम बहुत बढ़िया पाकल। तो के देखलखिन आम के वो आँख देखलखिन, आँख ने देखलखिन। तो वो उतर के रोड से गेलखिन बगीचा में और एक गोला लगा हाथ से मारलखिन हुई में, हुई आम में। तो देखा आंखों ने गए पांव, पंगलखिन चल के हुई बगीचा में। देखा आंखों ने गए पांव, तोरा हाथ ने, तोरा चखा जीभ ने, खालखिन जीभ पर। देखा आंखों ने गए पांव, तोरा हाथ ने चखा जीभ ने, रखा पेट ने। जीभ पर तक गए वो आम, लेकिन जीभ रखलखिन पेट में चल गए। तो रखा पेट ने। वही समय में बाग के मालिक के मार डंडा पीठी पर। अब पीठी के कौन दोष। तो देखा आंखों ने गए पांव, तोरा हाथ ने चखा जीव ने, रखा पेट ने, डंडे पड़े पीठ पर। तो रोए कौन? गलती कहां से हुई थी? आंख से, आंखें से न गलती हुई थी, तो वही न रोएगा। इसी बात को लक्ष्मण जी कहते हैं क्या, को नहीं सुख दुख को करे दाता। को नहीं सुख
दाता, निज कृत कर्म भोगहु ताता। कोई ने यहाँ के सुख दुख के दाता छी, आज सुख केने छिए बढ़िया पुण्य कमेने छी त ही भोगवे, दुख के पाप केने छी त दुख ही भोगवे। निज कृत कर्म सब भोगहु ताता। ए मैया माँ के कही चलिन बत्ती माँ के जमुना मैया ये कर्म के फल छी, ये भावी छी, ये भावी अछि। और केहन भावी छी देखियो, भावी दो प्रकार के हुई है। एक भावी प्रारब्ध जनित भावी, भाल में जहाँ के लिखल अछि, और एक भावी हरि इच्छा रूपी भावी। प्रारब्ध जनित भावी जे अछि माँ जमुना के छथिन जे भावी छी मैया ई हरि इच्छा रूपी भावी। था हरि इच्छा रूपी भावी के कोई नहीं मिटा सके है, शंकरो भगवान ने। लेकिन भाल में जे लिखल अछि भावी, वही भाल में लिखलहा भावी के शंकर भगवान मिटा दिए उनका शरण में गेला से। कभी प्रमाण जो तपत करे कुमारी तुम्हारी, जो तपत करे कुमारी, जो तपत करे कुमारी तुम्हारी, करे कुमारी तुम्हारी, भाभी मेट सकहीं त्रिपुरारी। जे कोई शंकर भगवान के शरण में जाए, वो प्रारब्ध जनित भावी के मिटा दिए। वो कवि कोना के प्रमाण एक ब्राह्मण छलाह काशी में, वो पुत्रहीन छलाह, पुत्र नहीं छलेन उनका। उदाहरण से दऽ रहल छी, शास्त्र में उनका बेटा नहीं छले। तो कोई कहलखिन जे शंकर भगवान के शरण में जाओ, शंकर भगवान तुरंत द्रवित हुए छथिन। वो आशुतोष छथि, ओ रिझ जाए अहाँ के पुत्र भ जाए। ओ ब्राह्मण तपस्या केलखिन शंकर भगवान के, शंकर भगवान द्रवित भ गेलखिन, प्रकट भेला करके हे ब्राह्मण देवता प्रदान मांगू। करके हमको तो एक पुत्र चाहिए। करके कौन सा पुत्र चाहिए? एक कुपुत्र होता है, एक सुपुत्र होता है। कौन पुत्र लोगे? सुपुत्र कुपुत्र। करके हाँ, अगर कुपुत्र लोगे तो 100 साल जिएगा, अगर सुपुत्र लोगे तो 5 साल जिएगा। कौन चाहिए बताओ? ठीक है, अपन करे छथिन, अपन ध्यान दियो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान करके कौन पुत्र चाहिए? अगर 100 कुपुत्र चाहिए तो 100 साल जिएगा, अगर सुपुत्र लोगे तो 5 साल जिएगा। कौन चाहिए? ब्राह्मण सोचल कि जय भाई 100 साल जीवे करता, 100 दिन डंडा मारत, जूता मारत, इससे बढ़िया तो 5 साल जिया, लेकिन आज्ञाकारी बन के रहे तो वह पुत्र बढ़िया नहीं। करके भगवान हमरा सुपुत्र चाहिए, और वो वरदान दऽ देलखिन। करके एव मस्त, और वो 5 साल के पुत्र सुपुत्र दऽ देलखिन। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। शांति भजो, शांत भजो, शांत। अगले अपने ठीक कर लेते हो। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए आनंद कंद भगवान
की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्यान दियो, भगवान शंकर वरदान द को चल गया ए मस्त के दिल के सुपुत्र के वरदान द दिल के, लेकिन 5-6 साल अब वो पुत्र भेले उनका 9 महीना के बाद, लेकिन वो सुपुत्र भेले उनका आज्ञा में चलिए, उनका सब आज्ञा के पालन करे छथिन ब्राह्मण देव के। लेकिन ब्राह्मण के चिंता भेले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जब हो गए तो चिंता भेले जब इनकर उम्र 1 साल आप केना करब। तो संत महात्मा के पास गेलखिन ब्राह्मण, कहलखिन ब्राह्मण देव एना एना हे संत ऋषि, हमार पुत्र के 5 साल उम्र थे में 4 साल बीत गए, आब कोना करबे, 1 साल बाकी है। तो ओ सब बतौलखिन ज्ञानी महात्मा सब जे हे ब्राह्मण देवता अहाँ काशी के घाट पर चल जाओ, गंगा जी के घाट पर, और जति कोई अबैये ए बालक के सुबह से शाम तक प्रणाम करो। और कोई के वचन मान के वो ब्राह्मण देवता दोनों प्राणी वही बालक के लोग काशी के घाट पर चल गया। और वही टाइम डेरा तो दिलखिन, आ वही डेरा में तो को आज सुबह जाए होइए तो बालक के लोग घाट पर अबै छथिन, जति कोई अबैये सबके दंडवत प्रणाम करबै छथिन, अपनो करिए बालकों के करबैये। किछ दिन होई तो वही बालक के माथा टेके टेके माथा में घाव भ गेले, ठेहुना में घाव भ गेले, हाथ छोटा छले, हाथ एकदम कठुआ गेले उनकर प्रणाम करित करित से आए उनकर मात्र 3 दिन आब उनकर शेष उम्र बचल छे। ओई बालक के परसों उनकर मौत हेते, संयोग से सप्तऋषि आबि गेलखिन ओई किनार पर, गंगा किनार पर। से आदत त छले ने सुबह से शाम तक प्रणाम करो के। बालक जखने प्रणाम केलखिन वो सप्तऋषि कहलखिन चिरंजीवी भव। ब्राह्मण देव हंसऽ लगलखिन, कहलके ए ऋषि आहा धन्य छी अपने। ए बालक के जे अपने चिरंजीवी भव कहलिए ने, आयुष्मान भव कहलिए ने, से पता अछि ऐसे इनकर 3 दिन उम्र छै, परसों ही समाप्त भ जेते त अपने के वचन के की हेते। बाप रे, सप्तऋषि कहलखिन जुलुम भ गेल, आब इनका हम चिरंजीवी भव कहि देलिए ना, 3 दिन उम्र छै, आब कोना हैत। बहुत सोच विचार के केला के बाद सप्तऋषि कहलखिन ए ब्राह्मण देवता अहाँ ई बालक के हमरा द दियौ। कहलके की करबे, कहलके ब्रह्मलोक जाइ छी, ओ सृष्टि करता छियै, संसार के रचना वो करै छथिन, यह उपाय बतौथिन। कहलके हम हो जाब। ब्राह्मणों देव के संग में ल लेलखिन, अब बालक के संग में बीच में ल लिया, सिखा देलखिन जे ए बच्चा हमहू प्रणाम करबे ब्रह्मदेव के, अहू प्रणाम करो। आ पहुंच गेला हा ओई ब्रह्मलोक में। जखने सप्तऋषि प्रणाम केलखिन, पाछा से बालको प्रणाम केलखिन। ब्रह्मा जी कहै छथिन आयुष्मान भव। ब्रह्मदेव आयुष्मान भव जे कहलखिन तो सप्तऋषि हंसऽ लगलखिन। कहलके सप्तऋषि हंसै छी किया? कहलके सरकार फर्स्ट हम जमुना किनार में इनका आशीर्वाद दिलिए चिरंजीवी भव। तो ब्राह्मण देव कहलखिन है जे अहाँ जे आशीर्वाद दिलिए बालक के 3 दिन उम्र छै, आब अहाँ आशीर्वाद द दिलिए त आब अपन अहाँ के आशीर्वाद के की हेतै। ब्रह्मा जी कहलखिन जे हे सप्तऋषि ई हमरा केना के फंसा दिलिए यहाँ। कहलके आप जे बुझिए, अगर अहाँ के वचन झूठा हेते, संसार के लोग कहते सप्तऋषि अहाँ के वचन झूठा, तो हम कहबे हमर वचन नहीं झूठा, ब्राह्मण के झूठा, ब्रह्मा जी के वचन झूठा। ध्वजा ला चल जाओ माता जी, आ ध्वजा ला बेच के अगरबत्ती दिखाओ। हाँ बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। कहके झूठा हेते सप्तऋषि कहलखिन हमरा कहते दुनिया जे सप्तऋषि यहाँ के वचन झूठा, तो हम कहे ब्रह्मा जी के वचन झूठा। ओ आशीर्वाद देने कहलके यो सप्तऋषि हमरा फंसा दिलिए हाँ। कहलके अच्छा ठीक छै, चलू शंकर भगवान के साथ पास। शंकर भगवान संहार करता छी, उनके हाथ में छै